आदाब। आज के इस खास जायजे में खुश आमदीद। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं ना, वो सीधा हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में मैट्रिक की सतह पर कंप्यूटर साइंस का सफ़र कैसा रहा। ये कहानी सिर्फ निसाब में एक किताब के इजाफे की नहीं है, बल्कि ये इस बात का जायजा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने बदलती हुई डिजिटल दुनिया का सामना किस तरह किया। क्या जो तालीम आज हम दे रहे हैं वो वाकई बच्चों को कल के लिए तैयार कर रही है? चलें सीधे असल बात पर आते हैं। अब देखें, कंप्यूटर साइंस को ना अक्सर हम तारीख या ज्योग्राफिया जैसा कोई आम सा मजमून समझ लेते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो आने वाले दौर की जुबान है। ये वो बुनियाद है जिस पर कल की माइशत और टेक्नोलॉजी खड़ी होगी, और इसका दुरुस्त फहम होना अब कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि हमारी कौमी तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो आज के इस तज्जिए में हम 6 अहम पहलुओं पर नज़र डालेंगे। आगाज़ कैसे हुआ, मियार के बगैर इसका फैलाव, मुख्तलिफ सूबों की क्या सूरत हाल है, इसके निफाज में क्या बुनियादी मसाइल आए, मजमून और अमली महारत का फ़र्क क्या है, और आखिर में हमारा डिजिटल मुस्तकबिल। चलें जी, सबसे पहले बात करते हैं इसके महदूद आगाज़ की। कहानी शुरू होती है 1980 और 90 के दहाइयों से। ये वो वक्त था जब कंप्यूटर स्क्रीन्स आम स्कूलों में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगती थी। 80 की दहाई में तो ये सिर्फ बड़े बैंकों या कॉरपोरेट दफातर में नजर आते थे। फिर 90 की दहाई के शुरू में इसे मैट्रिक में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर शामिल किया गया। कराची बोर्ड ने भी 90 की दहाई के आखिर में इसे मुतारिफ करवा दिया, लेकिन मसला ये था कि ये बस चंद बड़े शहरों और कुछ प्राइवेट स्कूलों तक ही महदूद रहा। सरकारी स्कूलों में इसका कोई नामो निशान नहीं था। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी मेयार के बगैर फैलाव। फिर ना नया हजारिया शुरू हुआ साल 2000 से 2010 के दौरान, जब दुनिया भर में इंटरनेट गोया आग की तरह फैल रहा था। तब पॉलिसी साजों को भी एहसास हुआ और उन्होंने इसे मुल्क भर के मजीद स्कूलों में मुतारिफ कराया। मैट्रिक के लिए इसे एक वसी ऑप्शन बना दिया गया और सिलेबस में भी अपडेट्स की गईं। बज़ाहिर तो सब बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। ऐसा महसूस हुआ जैसे हम भी टेक्नोलॉजी की दौड़ में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस स्लाइड पर जरा गौर करें। यहाँ की दिलचस्प बात यह है कि बज़ाहिर नजर आने वाली ये तरक्की दरअसल एक शराब थी। पॉलिसियों ने उसे फैला तो दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। स्कूलों में लैब्स का कोई वजूद ही नहीं था। अगर कहीं थीं भी तो चंद पुराने और ख़राब कंप्यूटर्स रखे थे। असातिज़ा की कोई ट्रेनिंग नहीं की गई, और सबसे बड़ा जुल्म ये कि इम्तिहानात का पूरा निज़ाम सिर्फ और सिर्फ रट्टे पे चल रहा था। मतलब हमने क्वांटिटी तो बढ़ा दी, मगर क्वालिटी को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की जानिब। एक मुल्क और 4 मुख्तलिफ हकीकतें। अब चूंकि हमारा तालीमी ढांचा विफाक और सूबों में बटा हुआ है, तो जाहिर है हर जगह की सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। पंजाब की बात करें तो वहाँ काम ज़रा जल्दी हुआ, लेकिन गाँव और शहर के फ़र्क ने मेयार को मुतासिर किया। सिंध में मामला काफ़ी ताख़ीर का शिकार रहा। ज़रा सोचें, जाकर 2020 में सिलेबस की एक बड़ी अपडेट आई। खैबर पख्तूनख्वा में सारी तवज्जो सिर्फ शहरी इलाकों तक रही, और दूर दराज इलाकों में आज भी असातिज़ा नहीं मिलते। और बलूचिस्तान, वहाँ तो चैलेंजेस ही कुछ आ रहे हैं। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी शदीद कमी है कि कंप्यूटर साइंस बस कागज़ के पन्नों तक ही महदूद है। और अगर हम मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची की बात करें ना, तो वहाँ भी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के तहत सूरत हाल मिसाली नहीं। 90 की दहाई से लेकर अब तक बतदरीज बेहतरी तो आई है, और 2020 में सिलेबस भी बेहतर हुआ, लेकिन यार वो जो थ्योरी और प्रैक्टिकल का फ़र्क है ना, वो अब भी वैसे का वैसा ही है। किताब में लिखी बात तलबा को याद तो है, पर प्रैक्टिकल करने की बारी आए तो वो बुरी तरह फंस जाते हैं। तो जनाब, चौथा हिस्सा है हमारा बुनियादी मसला, यानी कमज़ोर निफाज। तो अहम तरीन बात यह है कि मसला कभी ये था ही नहीं कि हमने मजमून मुतारिफ नहीं करवाया। असल ख़राबी उसके अमली निफाज में थी। कोई प्रॉपर लैब कल्चर ही नहीं बनाया गया जहाँ बच्चे गलतियाँ करके सीख सकें। फिर वो हमारा रिवायती रट्टा सिस्टम, जिसने तख्लीकी सोच को बिल्कुल दबा कर रख दिया। असातिज़ा को जदीद ट्रेनिंग से नहीं गुजारा गया, और बार बार बदलती हुकूमतों की वजह से पॉलिसियाँ कभी एक जगह जमकर चल ही नहीं पाईं। अब इस रटा सिस्टम की मंतिक देखें। ये कितनी अजीब बात है कि एक तालिब इल्म को प्रोग्रामिंग का कोई अमली प्रोजेक्ट बनाने के बजाय सिर्फ इस बात पर नंबर मिल रहे हैं कि वो कोडिंग की डेफिनेशंस को लफ्ज़ ब लफ्ज़ कितना अच्छा रट सकता है। मतलब ये तो बिल्कुल वही बात हो गई ना कि आप किसी को तैराकी की किताब ज़ुबानी याद करवा दें और फिर पानी में धक्का दे दें। टेक्नोलॉजी ऐसे तो नहीं सीखी जाती। पांचवा हिस्सा, रिवायती मजमून बमुकाबला मुस्तकबिल की महारत। और ये स्लाइड इस पूरी बहस को बड़ी खूबसूरती से वाज़े करती है। अगर हम आज के ग्लोबल स्टैंडर्ड को अपनी ज़मीनी हकीकत से कंपेयर करें ना, तो दुनिया भर में कंप्यूटर साइंस को प्राइमरी एजुकेशन के शुरू में ही शामिल कर लिया गया है, ताकि बच्चों में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पैदा हों। और हम
ہم ابھی تک اسے ایک ایسا آپشنل سبجیکٹ سمجھے بیٹھے ہیں جس کا سارا زور صرف نظریاتی یادداشت یعنی رٹے پر ہے۔ یہ فرق ہمیں عالمی مقابلے میں بہت پیچھے کر رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھانا بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں صرف کی بورڈ اور ماؤس چلانے کی بات نہیں کر رہے۔ کمپیوٹر سائنس اصل میں سوچنے کا ایک بالکل نیا انداز ہے۔ یہ پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہے، آنے والے کل کی یونیورسل زبان ہے۔ جن قوموں نے یہ بات وقت پر سمجھ لی وہ آج ڈیجیٹل دنیا کی لیڈر ہیں، اور مستقبل میں کسی بھی اچھی اور باعزت جاب کے لیے یہ ایک بنیادی شرط بننے والی ہے۔ خیر، اتنی مایوسی میں کچھ روشن مثالیں بھی ہیں، جیسے ذرائع میں اس ویژن اکیڈمی ماڈل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح کے ماڈلز ہمیں دکھاتے ہیں کہ اگر ہم اپنا طریقہ تدریس بدلیں، یعنی رٹے کو چھوڑ کر سارا فوکس عملی کوڈنگ پر کر دیں، تو اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے ہم اس خلا کو بھر سکتے ہیں۔ جب بچے خود اپنے ہاتھ سے کوڈ لکھتے ہیں نا، تو وہ خشک سا مضمون واقعی ایک کمال کی مہارت بن جاتا ہے۔ آخری اور چھٹا حصہ، ہمارا ڈیجیٹل مستقبل۔ یہاں پر ذرا رک کر اس سوال پر غور کیجیے گا، کیا ہمارے نوجوان اس ڈیجیٹل دنیا میں محض غیر ملکی ایپس استعمال کرنے والے صارف بن کر رہیں گے یا خود کچھ نیا بنانے والے تخلیق کار بنیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو پوری نسل کا مستقبل طے کرے گا۔ ہمارے سامنے اب دو بالکل الگ راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ ہم کوئی مؤثر اصلاحات نہ کریں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم عالمی مارکیٹ میں بہت پیچھے رہ جائیں گے اور ہماری نسل بس محض ایک صارف بن کر رہ جائے گی۔ دوسرا راستہ امپروومنٹ کا ہے۔ اگر ہم لیب کلچر متعارف کرواتے ہیں اور پریکٹیکل کو اہمیت دیتے ہیں تو پوری امید ہے کہ پاکستان ایک زبردست IT ہب بن کر ابھرے گا۔ ہمارے نوجوان پوری دنیا کی مارکیٹ میں ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں گے۔ اور اس پورے جائزے کا اختتام میں اس کمال کے اقتباس پر کروں گا۔ اصل سوال کبھی یہ تھا ہی نہیں کہ یہ سبجیکٹ کس سال شروع ہوا، اصل سوال یہ ہے کہ ہم نے اسے اپنایا کیسے ہے۔ تاریخ اس بات کو نہیں دیکھتی کہ کون سا مضمون کب متعارف ہوا، بلکہ اس سے فیصلہ کرتی ہے کہ اس تبدیلی کو کتنی سنجیدگی سے لیا گیا۔ کیا ہم اپنے بچوں کو کل کے چیلنجز کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ اسی کا جواب ہماری آنے والی معاشی اور تکنیکی سمت کا تعین کرے گا۔ اس معلوماتی جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ جلد ملیں گے ایک اور دلچسپ موضوع کے ساتھ۔